नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, क्या सफलता प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का या गोल को अचीव करने का कोई अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला है? अक्सर लोग मेरे से प्रश्न, जहां मैं सेमिनार्स के लिए जाता हूं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए प्रोफेशनल काउंसलर ऑल्सो, तो अक्सर लोग ये मेरे से सवाल पूछते हैं और कई बार वीडियोस के माध्यम से भी, जो वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उन वीडियोस के माध्यम से भी हमारे पास इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि सफलता प्राप्ति के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए हम पहले लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, हम फिर प्लान बनाते हैं, रणनीति और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस रणनीति पर अमल करते हैं, रिसोर्सेज हम उपलब्ध करवाते हैं, अपने लिए रिसोर्सेज का प्रबंध करते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि लोग जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति जो अपने लक्ष्य और गोल को जो अचीव करना चाहता है, इन सब के बावजूद भी नहीं कर पाता। क्या कारण है? तो अक्सर लोग इस प्रश्न के बारे में मेरे से पूछते हैं। तो मुझे जो नज़र आता है, जो मेरी समझ में, मेरे 15 साल के प्रोफेशनल करियर में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आती है, वो चीज़ है कि लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से एकाग्रता, पूरी तरह से कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य के प्रति यदि आपका है, यदि आपने अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया हुआ है, अपनी पूरी एनर्जीज़ को, अपनी पूरी एकाग्रता को फोकस किया हुआ है, तो मेरी बात मानकर चलिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपने महाभारत में एकलव्य की कथा तो सुनी होगी। महाभारत पढ़ी है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आजकल तो सीरियल्स भी आते हैं महाभारत के ऊपर। एकलव्य एक भील बालक था जो कि एक अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था और धनुर्विद्या के प्रशिक्षण के लिए वो गुरु द्रोण के पास गया। लेकिन गुरु द्रोण ने, क्योंकि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षण देते थे, तो गुरु द्रोण ने वो शिक्षण देने से मना कर दिया और उसके पास कोई और दूसरा संसाधन भी उपलब्ध नहीं था, कोई रिसोर्सेज भी नहीं था। लेकिन उस बालक ने निराश ना होने की बजाय, निराश नहीं हुआ वो बालक, और स्वयं गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर अभ्यास करता रहा और धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ वो इतना पारंगत हो गया कि अर्जुन, जो कि डायरेक्ट शिष्य था, डायरेक्ट शिक्षण ले रहा था गुरु द्रोण के अंडर में, उससे भी बढ़िया धनुर्धर, उससे भी अच्छा धनुर्धर हो गया। इस हद तक उसने अपनी धनुर्विद्या को उसने डेवलप किया, विकसित किया कि जब कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आया तो उसने कुत्ते के मुंह में इस प्रकार से तीर चलाए कि कुत्ते का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन उस कुत्ते को जरा सी भी क्षति नहीं हुई, जरा सी भी हानि नहीं हुई। इस कहानी के माध्यम से मैं एक छोटा सा सूत्र सफलता प्राप्ति का हमें मिलता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर दें तो सफलता प्राप्ति का एक सूत्र हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है, और वह यह है कि यदि आपके मन में लक्ष्य की प्राप्ति की पूरी तड़प है, यदि आपके मन में लक्ष्य को हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को ओवरकम करते हुए, हर चुनौती को आगे बढ़कर ओवरकम करते हुए अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने की भयंकर इच्छा शक्ति है, ज़बरदस्त जिजीविषा है, तो मेरी बात मानकर चलिए कि आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर पहुँच कर ही रहेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात और आप मेरी लिख कर रख लीजिए कि सक्सेस प्राप्ति का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। तो टू अचीव योर गोल यू हैव टू हैव पेन। कई बार ऐसा होता है, 10% केसों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्टकट से सक्सेस प्राप्ति कर लें, लेकिन अगेन मेरी बात आप मानिए, शॉर्टकट में मिली हुई सफलता शॉर्ट टर्म ही होती है, दीर्घजीवी कभी नहीं होती, लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो आप दृढ़ निश्चय अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप के अंदर बनाइए, अपने मन में एक विश्वास पैदा करिए कि जो भी मेरा गोल है, किसी भी प्रकार का वो गोल हो सकता है, वो पर्सनल गोल हो सकता है, वो प्रोफेशनल गोल हो सकता है, वो फाइनेंशियल गोल हो सकता है, सोशल सर्विस का गोल हो सकता है, तो वट एवर गोल यू आर हैविंग इन योर लाइफ, जस्ट बी फुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट, जस्ट बी फुली डेडिकेटेड टू अचीव दैट गोल। मनोवैज्ञानिक बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारे 2 प्रकार के दिमाग होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड यानी कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होते समय जो दिमाग काम करता है, चलते फिरते समय, बातचीत करते समय, लिखते पढ़ते समय, सिनेमा फिल्म देखते समय, यार दोस्तों के साथ गपशप करते वक्त जो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो दिमाग होता है, जो दूसरे प्रकार का मन हमारा होता है, उसको हम अवचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और मनोविज्ञान के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और अवचेतन मन का हमारी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लगभग 15% हमारा मन जो है वो चेतन मन का हिस्सा होता है और 80 से 85% जो हमारा होता है वो अवचेतन मन का होता है। तो यदि आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की इच्छा को, उस लक्ष्य प्राप्ति की डिज़ायर को अपने अवचेतन मन में किसी प्रकार बिठा लें,
उस थॉट को कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये मुझे एक चीज़ है जो अचीव करनी है, इस थॉट को अगर आप अपने अवचेतन मन में ले जाएं तो कोई भी आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। कई बार इस तरह के उदाहरण हमने भी देखे हैं। हमारे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। जब एग्ज़ाम में हम अपीयर होते हैं, मान लीजिए सवेरे 7 बजे का एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं और भले ही हमने रात को 2 बजे तक पढ़ाई की है, तो बिना अलार्म घड़ी के भी हम 4 बजे जग जाएंगे, क्योंकि अवचेतन मन उस समय जागा हुआ है। क्योंकि अवचेतन मन में ये थॉट घर कर गया है कि सुबह 7 बजे मुझे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम लिखना है। भले ही मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 4 बजे उठकर एक बार पुनः सब्जेक्ट को दोहराना है, पुनः उसका रिवीजन करना है। तो ऑटोमेटिकली आप बिना अलार्म घड़ी के 4 बजे उठ जाते हैं। हो सकता है सामान्य दिन में आप 8 बजे भी ना उठें। हो सकता है सामान्य दिन में जब आपका अवचेतन मन जागा हुआ नहीं है तो आपको धक्का दे देकर उठाना पड़े, क्योंकि उस समय आपके अवचेतन मन में वो थॉट नहीं है। तो दोस्तों, अवचेतन मन एक बहुत ही पावरफुल एक इम्पैक्ट हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डालता है। अब दूसरी बात यह है कि इस अवचेतन मन में विचार को हम कैसे ले जाएं, किस प्रकार से जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की, गोल को अचीव करने की जो डिज़ायर है, उसको हम अपने अवचेतन मन में किस तरह से ले जाएं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रतिदिन ये आदत बनाइए कि एकांत में 10 से 15 मिनट आप बैठिए। 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांसें लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके बारे में आप सोचिए। फर्स्ट स्टेप में उसके बारे में धीरे धीरे सोचिए और सेकंड स्टेप में उसके बारे में विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है लाइफ में, ये मुझे इस नियत समय सीमा में अचीव करना है। धीरे धीरे उसके बारे में आप विचार करेंगे, उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे, तो वो बात धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में जाने लग जाएगी। शुरू में आपको ये बड़ा अटपटा सा लग सकता है, शुरू में 10-15 दिन हो सकता है या महीने भर भी हो सकता है आपको कुछ रिजल्ट ही ना आपके सामने आए, तो उसमें हतोत्साहित होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू में थोड़ा सा टाइम लेती है सेटल डाउन होने में। तो शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप मेरी बात मानकर चलिए, केवल मेरे कहे पे मत जाइए, एक बार आप ये प्रयोग करके देखिए। लगातार अगर आप 3 महीने ये कर सकते हैं, लगातार अगर आप 3 महीने एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर उसके ऊपर सोचें, उसके ऊपर विचार करें, उस थॉट को विजुअलाइज करें, जो भी आपका गोल है उस थॉट के माध्यम से अचीव करने का, उसको अगर विजुअलाइज करें, उसका आप एक तरह से इमेजिनेशन करें, क्योंकि इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो थॉट आपके अवचेतन मन की गहराइयों में चला जाएगा। और एक बार कोई भी थॉट आपके अवचेतन मन की गहराइयों में चला गया तो मेरी आप बात मानिए, किसी भी प्रकार की मुश्किल, किसी भी प्रकार की ऑब्स्टिकल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है दुनिया में जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल अपने मन के विचारों के द्वारा ही अपने मार्ग में अवरोधक खड़े करते हैं। यदि हमने अपने अवरोधक पहले अपने मन में हटा लिए, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो सबसे पहली जीत अपने मन में होती है। इसलिए अपने अवचेतन मन में उस विचार को ले जाकर सक्रिय कीजिए, और एक बार अगर वो सक्रिय हो गया तो फिर देखिए कि चमत्कारिक रूप से आपके आत्मबल में, आपके मनोबल में और आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। इस प्रकार के और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।